छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का एक साधारण लड़का जो कभी साइकिल के पंचर ठीक किया करता था, यह यकीन करना मुश्किल है कि वही लड़का एक दिन ऐसी कंपनी की नींव रखता है जो उसे छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर इंसान बना देती है। यह कहानी है बहादुर अली की, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 100 मुर्गियों से की थी। शुरुआती संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हुए उनकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और विजन ने उन्हें आज 11,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक बना दिया है। उनकी कंपनी आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी ब्रॉयलर कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर कैसे एक पंचर बनाने वाले लड़के ने करोड़ों की कंपनी खड़ी की और छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर इंसान बन गया। बहादुर अली का जन्म अविभाजित मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर राजनांदगांव में हुआ था। एक साधारण परिवार में पले बड़े बहादुर के पिता साइकिल पंचर बनाने और लॉन्ड्री का काम किया करते थे। बचपन से ही बहादुर अली को अपने पिता का साथ देना पड़ा। छोटी उम्र से ही बहादुर अली अपने पिता और भाई के साथ साइकिल की दुकान पर काम करने लगे थे। हर दिन दुकान पर पंचर बनाते हुए उन्होंने जिम्मेदारियों को करीब से महसूस किया। लेकिन 1978 में एक बड़ा संकट आया। बहादुर अली के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। उस वक्त बहादुर अली की उम्र बहुत कम थी, लेकिन परिवार की सारी जिम्मेदारी अब दोनों भाइयों के कंधों पर आ गई थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन का खेल अब जीवन की असली परीक्षा बन चुका था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बहादुर और उनके भाई ने साइकिल की दुकान चलाने का काम संभाला। बहादुर अली का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा हुआ था। साइकिल पंचर बनाने का काम उनके परिवार के लिए काफ़ी नहीं था और हालात मुश्किल बने हुए थे। हालांकि उनके मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। एक दिन उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। डॉक्टर ने उन्हें पोल्ट्री बिजनेस के बारे में समझाया। बहादुर अली को इस आइडिया में दम लगा। उनके दिमाग में एक नया सपना जन्म लेने लगा। बहादुर अली ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और 1984 में 100 मुर्गियों के साथ पोल्ट्री बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। ये उनका पहला कदम था, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आई। मुर्गियों को पालना एक बात थी, पर उन्हें बेचना एक और बड़ी चुनौती। बहादुर अली के सामने अब ये सवाल था, मुर्गियों को कैसे बेचा जाए। उनके लिए यह एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने इसे एक पॉजिटिव तरीके से लिया। बेचने की समस्या को हल करने के लिए बहादुर अली ने स्थानीय बाजारों को गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद को समझा और अपनी रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए खुद के आउटलेट खोलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी बिक्री बढ़ने लगी और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। 1985 में बहादुर अली ने अपने सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने नागपुर में एक छोटी सी दुकान खोली। उनका लक्ष्य था हर महीने 500 चिकन बेचना। अपने नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अखबार में एक छोटा सा विज्ञापन भी दिया, जिसमें चिकन की कीमत का जिक्र किया गया। उन्होंने कीमत को लागत का 2 गुना रखा, लेकिन एक चिंता उनके मन में थी, कहीं दाम ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं। फिर आया पहला दिन और दोपहर तक ही 300 चिकन बिक गए। बहादुर अली की सारी चिंताएं दूर हो गईं। यह शुरुआती सफलता उनके लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। इस सफलता ने उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ब्रॉयलर चिकन की मांग बहुत अधिक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। उनकी मेहनत का फल जल्द ही मिलने लगा। नागपुर के एक बड़े होटल से उन्हें महीने में 2000 चिकन सप्लाई करने का ऑर्डर मिला। यह एक बड़ी डील थी, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। समस्या यह थी कि उनकी फर्म इतनी बड़ी नहीं थी कि वह एक साथ 2000 चिकन की सप्लाई कर सके। लेकिन बहादुर अली ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। पहली बड़ी डील के बाद बहादुर अली ने अपने भाई सुल्तान अली से बातचीत की। दोनों ने महसूस किया कि अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो मुर्गी पालन फार्म का विस्तार करना होगा। इस बीच बहादुर अली ने हैदराबाद के एक व्यापारी से संपर्क किया। उन्होंने सोचा कि जब तक उनका खुद का उत्पादन नहीं बढ़ता, तब तक होटल में सप्लाई जारी रखने के लिए दूसरे व्यापारी से चिकन खरीदकर काम चलाया जाए। होटल को सप्लाई जारी रखी गई ताकि मार्केट में उनकी पकड़ बनी रहे। साथ ही उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे अपने फार्म का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन बिजनेस के विस्तार के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। बिना किसी देरी के बहादुर अली ने बैंक ऑफ इंडिया का रुख किया और लोन लेने का फैसला किया। बैंक से लोन मिलते ही बहादुर अली के सपनों को एक नई उड़ान मिली। अब वे न केवल होटल की सप्लाई जारी रखने में सक्षम थे, बल्कि अपने फार्म का उत्पादन भी दोगुना करने के लिए तैयार थे। इस लोन ने उनके बिजनेस को विस्तार का मौका दिया। अब बहादुर अली और सुल्तान अली मिलकर अपने फार्म को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अब उनके बिजनेस का असली सफर शुरू हो चुका था। बैंक लोन से मिली मदद और बहादुर अली की मेहनत से उनका छोटा सा फार्म अब एक बड़ा व्यापार बनने की ओर बढ़ रहा था। यह यात्रा अभी और लंबी थी, लेकिन हर कदम ने उन्हें सफलता के करीब ला दिया। 1996 तक बहादुर अली की इंडियन ब्रॉयलर ग्रुप कंपनी 40,000 चिकन प्रति महीने का उत्पादन करने लगी थी। उनकी कड़ी मेहनत और सही फैसलों का फल अब सामने था। उनकी सालाना आय करोड़ों में पहुंच चुकी थी। उसी साल दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड पोल्ट्री कांग्रेस का आयोजन हुआ।
अंग्रेजी में कमजोर होने के बावजूद बहादुर अली को उनके बेटे और बहनों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने में मदद की। इस कॉन्फ्रेंस में बहादुर अली की मुलाकात एक अमेरिकन कंसल्टेंट से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुई। उस कंसल्टेंट ने उन्हें मुर्गी पालन की नई तकनीकें और बिजनेस के कुछ खास गुर सिखाए। इस मुलाकात ने बहादुर अली की कई उलझनों को दूर किया। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम हुई और मुनाफा बढ़ा। 1998 तक बहादुर अली का व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छूने लगा था और इसी सफलता के बाद उन्होंने एबिस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। यहीं से आईबी ग्रुप का ब्रांड नाम एबिस हो गया, जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के इंदामारा गांव में स्थित है। उनका विजन अब स्पष्ट और ठोस रूप लेने लगा था। आईबी ग्रुप का मुख्य उद्देश्य सस्टेनेबल प्रोटीन प्रोडक्शन करना था, जिससे वे न केवल भारत की बढ़ती प्रोटीन की मांग को पूरा कर सकें, बल्कि अपने कारोबार को भी स्थिर और दीर्घकालिक रूप से विकसित कर सकें। इसके अगले ही साल 1999 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के इंदामारा में पहला पोल्ट्री फीड प्लांट कमीशन किया। यह उनके बिजनेस के विस्तार की एक नई शुरुआत थी। इस सफलता के बाद साल 2000 में बहादुर अली ने छत्तीसगढ़ के मुंडा गांव में एक हैचरी यूनिट की स्थापना की। हैचरी दरअसल एक ऐसी जगह होती है जहां मुर्गियों के अंडों से चूजे निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को हैचिंग कहा जाता है। हैचरी यूनिट में अंडों को खास तापमान और नमी के अंदर रखा जाता है ताकि वह सही समय पर चूजे बन सकें। 2005 में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इंदामरा में डीओसी और ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए पहला सोया सॉल्वेंट यूनिट शुरू किया। 2008 में उन्होंने इंदामरा में ही फिश फीड प्लांट की स्थापना की। इसके बाद 2012 में उन्होंने श्रिम्प फीड प्लांट की शुरुआत की। 2013 में बहादुर अली ने पोल्ट्री जेनेटिक्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एविजेन के साथ एक अहम पार्टनरशिप की, जो उनके बिजनेस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एविजेन का काम ऐसी मुर्गियों की नस्लें तैयार करना है जो तेजी से बढ़ें, कम खाना खाकर भी ज्यादा वजन बढ़ाएं और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हों। इन मुर्गियों का इस्तेमाल दुनिया भर में मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है ताकि बढ़ती मांस की मांग को पूरा किया जा सके। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बहादुर अली ने समाज सेवा की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों के लिए अजीज पब्लिक स्कूल की शुरुआत की ताकि हर तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। 2015 में उन्होंने छत्तीसगढ़ के तोला गांव में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन रिफाइनरी और पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किए। 2022 तक बहादुर अली ने 30 मेगावाट सोलर इंस्टॉलेशन की शुरुआत की और पंजाब, बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपने पोल्ट्री फीड प्लांट्स का विस्तार किया। यह उनकी दूरदृष्टि का एक और प्रमाण था। हाल ही में हुरुन इंडिया ने 2024 की अपनी रिच लिस्ट जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर व्यक्तियों में एबिस एक्सपोर्ट इंडिया के मालिक बहादुर अली और सुल्तान अली पहले और दूसरे स्थान पर हैं। आज आईबी ग्रुप सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। ये कंपनी अब पोल्ट्री, एफएमसीजी, सॉल्वेंट, एनिमल फीड, पालतू जानवरों के लिए स्पेशल फूड जैसे कई सेक्टर्स में एक बड़ा नाम बन चुकी है। यह कंपनी आज 1,25,000 से अधिक किसानों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 2023-24 में आईबी ग्रुप ने 11,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल किया, जिससे यह भारत के सबसे बड़े और सफल व्यवसायों में से एक बन गया है। क्योंकि उनका ज्यादातर काम गाँव में होता है, इसलिए इनके कर्मचारियों में 90% लोग गाँव से आते हैं। आज उनकी कंपनी की वजह से करीब 8,000 परिवारों का घर चलता है और हर साल ये संख्या 10% की दर से बढ़ रही है। यह न केवल रोजगार का एक बड़ा स्रोत है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दे रहा है।